बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। हमारा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी अवेयरनेस इन द टाइम आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी मुझे कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे, बहुत से लोगों ने डिमांड भी की है कि जो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ वायरल हुई है, जो न्यूज़ पे या कहीं पे भी अगर लोगों ने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी है जिसमें ये कहा गया है कि 5 लाख तक की अमाउंट जो है अकाउंट होल्डर हैं और जिनके बैंक के अंदर पैसे पड़े हैं और उनका उन पैसों में 5 लाख तक अगर खुदा न खास्ता बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उनको 5 लाख तक की रकम ही मिलेगी। तो उसका इस वायरल से, इस वीडियो से या इस इंफॉर्मेशन से बहुत से लोगों में बेचैनी फैल गई और बहुत से लोग डिस्टर्ब भी हो गए। तो जाहिर है अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो डेफ़िनेटली जिनकी कुछ अमाउंट बैंक में पड़ी होती है, जिनका पैसा बैंक में पड़ा होता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उन सब के जवाब दे उनको मैंने जवाबात भी दे दिए हैं और उनके लिए मैं ये वीडियोज़ भी बना रही हूँ ताकि वो लोग इस वीडियो को देख लें, सुन लें, ताकि उनको कुछ तसल्ली हो जाए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बैंक के जो रिजर्व्स, बैंक के पास जो डिपॉजिट पड़ा होता है, जो कस्टमर का या उसके अकाउंट होल्डर का डिपॉजिट है, तो उसमें उसका 5 लाख तक की सेव है। क्या ऐसी बात है? जी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये 2016 का एक्ट है। जैसे देखिए आपके स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। असल में ये एक्ट स्टेट बैंक की तरफ से पास हुआ है, फिर हर बैंक ने इसको खुद ही फॉलो किया है। तो अभी जैसे ही मैंने इसको सर्च किया है तो ये सबसे पहले अस्करी बैंक का शो हो गया है। तो अस्करी बैंक ने सेम स्टेट बैंक के एक्ट को उठा के और अपनी यानी कि पॉलिसी के अंदर, या अपना यूँ कह दें कि जो उसका कोई लिंक्स वगैरह की होता है तो उसके ऊपर उन्होंने डिस्प्ले कर दिया। तो ये देखें, ये स्टेट बैंक की तरफ से है डिपॉजिट protection mechanism. This deposit protection corporation has been established under the Deposit Protection Corporation Act 2016, यानी कि 2016 एक्ट के अंदर डीपीसी ने जो एक एक्ट पास किया था, या जो एक एक्ट बनाया था, उसके तहत उन्होंने ये बात की है कि दिस करंट लिमिट ऑफ प्रोटेक्शन अमाउंट फॉर ऑल द एलिजिबल डिपॉजिटर इज अप टू द 5 लाख, यानी कि पर डिपॉजिटर पर बैंक। यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि जो बंदे हैं अगर उनका अमाउंट है बैंक के अंदर तो कितनी अमाउंट उनकी सेव है? जी, उनकी जो 5 लाख तक की अमाउंट उनका डिपॉजिट का ज़मानत बैंक देता है। यानी कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है खुदा न खासा, तो वो अपने जो उसके डिपॉजिटर हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, जिनके उनके पास पैसे पड़े हैं, तो उनको वो 5 लाख तक की ज़मानत दे सकता है। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक्ट 2016 में पास हुआ था, लेकिन 2016 में ये पास हुआ था 2,50,000 तक, लेकिन 2018 जून में इन्होंने इसको रिवाइज़ किया है, बढ़ाकर 5 लाख कर दिया लिमिट, कि अगर खुदा न खास्ता कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो वो अपने जो अकाउंट होल्डर हैं, डिपॉजिटर हैं, जिनके डिपॉजिट उनके पास पड़े हैं, तो उनको 5 लाख तक की अमाउंट का ज़मानत देता है। तो ये एक्ट जो है ये 2016 से आ रहा है, 2018 में रिवाइज़ हुआ है। तो ये एक्ट तो पहले से है, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अभी शो ऑफ अभी हो रही है या अभी इसको वायरल किया जा रहा है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अस्करी बैंक ने हूबहू स्टेट बैंक की एक्ट जो है आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखा दिया है। इन सब के जो मैं अभी डिस्प्ले पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं इनके जो वो होते हैं, लिंक्स होते हैं, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप लोग डायरेक्ट उस लिंक पे जाके खुद भी इसको पढ़ के अपनी तसल्ली कर सकें। उसके बाद देखते हैं एचबीएल का। एचबीएल का देखिए आपके सामने, एचबीएल ने भी हूबहू स्टेट बैंक को फॉलो कर रहा है। वो भी यही कह रहा है कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन इज सब्सिडरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड कमेंसमेंट इज ए ऑपरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ डीपीसी एक्ट 2016। तो वो भी 2016 के एक्ट को फॉलो कर रहा है। उस एक्ट के तहत वो कह रहा है कि फॉर द पर्पस कॉर्पोरेशन हैज़ डिटरमिन्ड प्रोटेक्ट अमाउंट ऑफ अप टू द 5 लाख फॉर ऑल एलिजिबल डिपॉजिटर ऑन पर डिपॉजिटर पर बैंक बेसिस। तो वो भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है जो स्टेट बैंक ने अपनी एक एक्ट 2016 में बनाया था, पास किया था, उसके तहत उसके बाद 2018 में उसको रिवाइज़ किया है, 5 लाख कर दी है। तो उसी एक्ट को अस्करी बैंक भी फॉलो कर रहा है, उसी एक्ट को एचबीएल भी फॉलो कर रहा है, उसी एक्ट को बैंक अल हबीब भी फॉलो कर रहा है, उसी बैंक को पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स काम कर रहे हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक चल रहे हैं, तो वो सारे बैंक उसी एक्ट को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि जो स्टेट बैंक है वो
जो भी पॉलिसी बैंकिंग सेक्टर की बनाता है, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक्ट पास होते हैं तो वो स्टेट बैंक में बनते हैं और बाकी बैंक्स उसको फॉलो करते हैं। तो सेम इसी तरह ही जो स्टेट बैंक का एक्ट है उसको एसके बैंक भी फॉलो कर रहा है एज पर एस, साथ साथ एचबीएल भी फॉलो कर रहा है। इसी तरह मजीद अगर आपको मैं यूबीएल की इस तरह की वेबसाइट पे ले जाऊँ, यूबीएल भी इसको फॉलो कर रहा है, बैंक अल हबीब भी फॉलो कर रहा है, बैंक इस्लामी भी इसको फॉलो कर रहा है, फैसल बैंक भी इसको फॉलो कर रहा है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये चीज़ तो 2016 से आ रही है, 2018 में ये रिवाइज हुई है। इसी तरह बाकी अगर आप आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए, पाकिस्तान से बाहर देखा जाए, बांग्लादेश में देखा जाए, वर्ल्ड बैंक में देखा जाए, या बाकी जितने मुल्क हैं उनके बैंक्स जो हैं उनमें देखा जाए, तो सबके पास इस तरह का एक्ट होता है जिसके अंदर वो एक अमाउंट को नॉमिनेट कर देते हैं कि अगर कोई बैंक फॉल्ट डिफॉल्ट में चला जाता है तो वो अपने डिपॉजिटर को इतनी अमाउंट पे करेंगे। तो ये एक एक्ट होता है तकरीबन जो बाहर के भी, जो वर्ल्ड बैंक हो गया या बांग्लादेश का बैंक हो गया या बाकी जितने भी मुल्क हैं उनके बैंक हो गए, तो वो सारे इस बैंक को, इस रूल्स को फॉलो करते हैं। उनके हर किसी की अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली वो रूल्स बनाए जाते हैं। तो इधर भी ये स्टेट बैंक का एक्ट है 2016 का, ये देखें आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। इसको मैं कुछ जूम करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो ये देखें ये एक्ट है 2016 का, इसकी नीचे वेबसाइट भी दी गई है डीपीसी की। मैं इसकी वेबसाइट का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाके इसको मज़ीद भी पढ़ सकें। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सवाल इसका क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।